support system. Support system. Success support system. Support system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर मुकेश प्रजापति जी मौजूद हैं, जो अपने मेहनत और मुझे पक्का है कि आने वाले टाइम में अपनी मेहनत की वजह से और अपने एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से ये आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन नंबर्स भी बनने वाले हैं। दोस्तों आइए हम आज इनको सुनते हैं। नया साल में आज इनको सुनना अपने आप में बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूं दोनों आप हाथ ऊपर करके दिल से हम कॉल करते हैं हमारे डायनेमिक लीडर, दमदार लीडर और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर और मुकेश कुमार प्रजापति जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, प्रणाम सर। वेलकम टाइगर। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जहाँ भी आप सुन पा रहे हैं आपका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा बोला जाता है ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, जरा स्माइल कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट गुरु जी, आज का मौका देने के लिए, आज की सुबह का मौका देने के लिए मैं आपका दिल से आभार करता हूँ और पीपीटी शेयर करने की आज्ञा चाहता हूँ सर। हाँ प्लीज शेयर करें टाइगर, शाबाश। थैंक यू। एकदम स्मार्ट लग रहा है भाई मुकेश नए साल में एकदम। थैंक यू सर, सब आप ही की कृपा है सर। ये पीपीटी शो हो गई है, आप प्ले कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, वंडरफुल। हाँ दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आज मेरे को मौका दिया सुनने का, समझने का और आपके सामने आने का मौका दिया। जो भी जूम पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे मौका मिला है। और दोस्तों माइसेल्फ मुकेश प्रजापति, विराटनगर जयपुर का रहने वाला हूँ। और सेप्सो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ग्रेट अपॉर्चुनिटी सेप्सो, जो कि भारत की सबसे लीडिंग कंपनी, नंबर 1 कंपनी, इसमें आपका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज बड़ा फक्र होता है इस बात को महसूस करते हुए कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के साथ काम करने का, जिसका नाम सेप्सोप है। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जिसके साथ काम करते हुए कंपनियां बहुत होती हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन सिस्टम अपने आप एक पावरफुल और दमदार चीज होती है। क्योंकि वैसे जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसका सीसी चेक करते हैं, इंजन कितना पावरफुल है, बॉडी नहीं देखी जाती। इसी प्रकार से हमारा दमदार सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और अल्टीमेट अचीवर, तो दमदार सिस्टम, दमदार कंपनी के लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ऑनरेबल सारे डायरेक्टर्स का, जो कि 5 मुनियों के रूप में देखें या 5 ऋषियों के रूप में देखें, जो कि भारत की तकदीर बदलने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार दमदारी दिखा रहे हैं। और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का लगातार भविष्य उन्होंने बदला है, आने वाले वक्त में अरबों लोगों का भविष्य बदलने वाले हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा जोरदार तालियां इन सब डायरेक्टर के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिल्कुल राजीव चतुर्वेदी साहब का, जैन साहब का और नरसिंह अग्रवाल जी का। ऐसा बोला जाता है कि जिन लोगों को सुन के, समझ के, विचार करने के बाद अगर हमारी आत्मा बदलती है, और आत्मा बदलती है तो डेफिनेटली वो लोग महात्मा होते हैं। तो ऐसे सारे जो हमारे ग्रेट मेंटर से निकले ताले बजनी चाहिए। और मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ नरसिंह अग्रवाल जी का, जो कि हमारे सिस्टम के अभिभावक है, संरक्षक है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और सेप्सोप के आइकॉन है, साथ ही साथ आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के शिखर पुरुष है। तो मैं जरूर स्पेशल ताले बजवाना चाहता हूँ अग्रवाल साहब के लिए, जोरदार ताली बजाइएगा। आगे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अल्टीमेट अचीवर के सारे ग्रेट मेंटर्स का, मेरे सारे अप्लायंस का, सुनील लाल सर का, देवेंद्र शर्मा जी का, हरिशंकर जी का, टेक्निक सिंह चौधरी साहब का, योगेश यादव जी का, पवन सर का, रामकिशन सर का और नागल सर का। इन सब का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाथ और साथ सहयोग की वजह से लगातार मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। तो स्पेशल धन्यवाद देता हूँ सभी का। और स्पेशल धन्यवाद देता हूँ कृष्ण कुमार सैनी जी का, जिन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया, पाल पोस के बड़ा किया, समझाया, आगे बढ़ाया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ तक पहुंचाने में विशेष योगदान रहा श्रीमान रामकृष्ण यादव जी का, ये मेरे ग्रेट मेंटर, मेरा अपलाइन है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योगेश सर का। तो मैं एक बार जरूर चाहूंगा स्पेशल इन तीनों लोगों के लिए स्पेशल ताली बजा दीजिए कि जो कुछ मैं बना हूँ और आगे जो बनने वाला हूँ, इन्हीं लोगों की पराकाष्ठा वजह से बनने वाला हूँ। दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम मुकेश प्रजापति, विराटनगर का रहने वाला हूँ। जैसे कि तस्वीर आपको दिख पा रही, बिफोर सेप्सोप, यहाँ से मैंने शुरुआत करी। स्टूडेंट था, बीए फाइनल में आने वाला ही था, तभी अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। प्लान अच्छा लगा कि 4 साल में 50 लाख रुपए कमा सकता हूँ। माँ बाप से शेयर किया, बिलीव नहीं हुआ, लेकिन माँ को जैसे तैसे करके मनाया। और जो फीस का पैसा था फाइनल का, वो फीस का पैसे से मैंने अपना प्रोडक्ट खरीद के बिजनेस में आ गया और 3 रुपए सैकड़े से पैसे लगाए
ये सोच के कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा काम करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ के साथ अगर 4 साल में 50 लाख रुपए आ जाते तो क्या बुराई है। नॉर्मल परिवार से थे, गरीब फैमिली से थे, अत्यंत गरीब जिसको बोल सकते हैं। नॉर्मल परिवार, सुबह शाम का मतलब जुगाड़ करना पड़े, और पिताजी ने मेहनत की, लगातार पल्लेदारी करते थे, और माँ घर का ही काम देखती थी। माँ बाप को मेरे से बहुत उम्मीद थी कि पढ़ लिख के कुछ बड़ा काम करेगा, क्योंकि हर क्लास मैंने टॉप करी। उनको लगता था गवर्नमेंट नौकरी लगेगा तो हमारे जीवन के अंदर काया पलट होगा, बहुत सारी चीजें होने वाली है। तभी अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला, मैंने स्टेप्सों पे बिलीव किया, ट्रस्ट किया और ज्वाइन करके यहाँ पे आ गया। और साथ के साथ जीवन बदलने के साथ सारी चीजें बदलती चली गई, और जैसा पहले मैं दिखता था उससे बिल्कुल एकदम काया पलट हो गए। सारे के सारे पावर स्टेप्स ऑफ कंपनी का है, सिस्टम का है, और मेरे डिसीजन और विश्वास का है। लगातार अपलाइन के साथ और सहयोग की वजह से चीजें बदलती जा रही हैं। एक नॉर्मल लड़का जिसके पास भी चप्पल नहीं होती तो उसके पास एप्पल है, क्योंकि पहले लोग गालियां देते थे, अभी लोग तालियां देते हैं। पहले जब काम करते थे धूल खानी पड़ती थी, अभी जब अभी देखते हैं तो अभी फूल खाने पड़ते हैं। तो सारी चीजें बदलती चली गई, और फर्स्ट से लेकर आज तक का सफर तय करने का जो मौका मिला वो सेक्सो की वजह से मिला। मैं जो अगेन धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नाम के साथ टाइटल एक आया था कि प्रजापति, मोगेश कुमार प्रजापति, लेकिन सेप्सो की वजह से आज मेरे नाम के साथ जुड़ता है करोड़पति। ये दैट इज पावर ऑफ सेप्सो। ये डिसीजन का कमाल है, विश्वास किया, पढ़ाई के साथ करने का मैंने निर्णय लिया, और परिवार के जो सपने थे उनको पूरे करने के जो मैंने डिसीजन लिया उसके साथ में यहाँ तक पहुंचा हूँ। और आज एक नॉर्मल आदमी सोचता है बाइक होना चाहिए, कार होना चाहिए, मैकबुक होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, घर होना चाहिए, देश विदेश की यात्रा होनी चाहिए, जो भी कुछ अच्छा सोचते हैं, 6 फिगर इनकम होनी चाहिए, वो सारा का सारा सेप्सोप ने मुझे कुछ दिया है। मैं जो कुछ बना हूँ सेप्सोप की वजह से बना, और आगे जो कुछ बनने वाला हूँ सेप्सोप की वजह से बनने वाला हूँ। आगे की बात को शेयर करते हैं, जैसे कि आज हमारा टॉपिक मिला है कि फील्ड का बाप कैसे बने। तो फील्ड अपने आप में कुछ बोलता है, जैसे कि डिफाइन करने की कोशिश करी, फील्ड का जो एफ बोलता है फेस ऑफ एवरीथिंग। हर आदमी को फेस करने की ताकत देगा, मतलब जूझने की ताकत देता, इनिशिएट टू इंस्पायर। फील्ड में लगातार रहते तो लोगों को इंस्पायर करने के, प्रेरित करने के लिए तैयार रहते हैं, प्रारंभ करते हैं। अर्निंग फॉर एम्पायर स्टेबल, अपने जो साम्राज्य को बड़ा करना चाहते हैं या सपनों को पूरा करना चाहते हैं उसके लिए अर्निंग फील्ड में ही होती है। लर्निंग सेल्फ लीडरशिप एंड लीडर्स, खुद के नेतृत्व के लिए और लोगों के नेतृत्व को डेवलप करने के लिए ये सारा काम फील्ड में होता है। डेवलपमेंट फॉर डायमंडशिप, अपने डायमंडशिप की जो तैयारी होती है, विकास होता है, वो सब फील्ड में रहने से होता है। जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो सभी फील्ड में ही होता है, मिलता है, और बीज भी फील्ड में बोए जाते हैं और फसल भी फील्ड में तैयार होती है। जो कुछ भी मिलता है जाओ वो फील्ड में मिलने वाला है, क्योंकि हम सब भी फील्ड में मिले थे, बाकी लोग भी फील्ड में मिलेंगे। जैसा जैसे कि दूध को मथने से घी मिलता है, उसी प्रकार डेली प्लान दिखाने से डायमंड मिलते हैं। मेरी ज्वाइनिंग जाने अनजाने में हुई, और बहुत सारे लोग, जितने लोग डायमंड बने, क्राउन बने, आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग जो डायमंड क्राउन बनेंगे, उन सब लोगों का कहीं ना कहीं फील्ड में मिले थे, नॉन और अननोन। या तो हम किसी की लिस्ट में थे या फिर अननोन 3 फीट के रूल में आए। तो डेफिनेटली जो भी लोग मिले हैं आगे, हमें जो मिलने वाला है, हमारी टीम में जो आने वाले दमदार दमदार आदमी, वो सारे के सारे फील्ड में मिलते हैं। जैसा बोला जाता है एक से अनेक बनाने की क्षमता सिस्टम में ही होती है। जैसे गेहूं का एक दाना होता है, अगर हाथ में लेके 6 महीने बैठे रहे तो दो नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, लेकिन उसको जमीन में बो दिया जाए, पानी दिया जाए, हवा दिया जाए, सूर्य की प्रकाश दिया जाए, ऊपर वाली की कृपा बरसती है, तो डेफिनेटली एक से अनेक हो जाता है, कई दाने बन जाते हैं। उसी प्रकार एक आदमी ज्वाइन करके अगर सिस्टम में लगातार कनेक्ट होता है, फ्राइडे की ट्रेनिंग है, संडे के प्लान में लगातार आता है, अपलाइन से कनेक्ट रहता है, तो आने वाले वक्त में उसको भी लगातार वो डबल होने का, बहुगुणित होने का, अनेक होने का चांस मिलता है। क्योंकि बीज को परीक्षा देनी पड़ती है, जमीन फाड़ के बाहर आना पड़ता है, उसी प्रकार सिस्टम के साथ रह के अपने आप को भी आगे आना पड़ता है। तो जो कुछ हम बने या बनेंगे आने वाले वक्त में फील्ड की वजह से बनते हैं। और हर आदमी ऐसा बोलता है कि हमारा ही फील्ड, हमें ही प्लान दिखाने पड़ते हैं, हमें ही बाहर जाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं दोस्त। सब अपना फील्ड, सबका अपना फील्ड होता है, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नेता हो। और डेफिनेटली बहुत सारे लोग दमदार आज मैदान में है, जमीन पे है, भारत जोड़ने की प्रक्रिया हो रही है, देश जोड़ने की प्रक्रिया हो रही है। और लोग जब देश जोड़ते तो उनको लगता है कि यार सही हो रहा है, लेकिन जब हम आदमी जोड़ने की बात करते हैं लोगों को लगता है गलत हो रहा है। हम मेंबर बनाने की बात करते हैं तो लोग अलग सोचते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए आदमी सही सोचते हैं, वार्ड मेंबर बनाने के लिए सोचते हैं। वार्ड मेंबर से कहीं गुना बड़ा होता है जो हमारा मेंबर डायमंड बन जाता है, क्राउन बन जाता है। सब लोग अपने डेली फील्ड की प्रैक्टिस करते हैं, जिसके कारण परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि हर वर्ग के आदमी को फील्ड में काम करना पड़ता है। सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, एवरीथिंग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, मजदूर भी दाढ़ी बनाता है। और ऐसा बोला जाता है मेरे पिताजी मजदूर थे और इसलिए मजे से दूर थे, क्योंकि मजदूर के घर में कभी मजा नहीं हो सकता कभी भी। किसी ने पूछा फील्ड में कब तक रहना पड़ेगा, तो मछली ने भगवान से पूछा प्रभु मुझे कब तक पानी में रहना होगा। प्रभु ने जवाब दिया जब तक जीने की इच्छा हो तब तक रहना होगा। जो पूछना चाहता है फील्ड में कब तक प्लान दिखाने, कब तक फॉलो करना है, जब तक जीना है, जब तक क्राउन बनना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है, बड़ा काम करना है, सपने पूरे करने हैं, और अपनी इनकम को बढ़ाना है या गाड़ी को चेंज करना है, सारे की सारी फील्ड में रहने से बदलती हैं।
और इन सबको टिकने के लिए, फील्ड में टिकने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है, वो दमदार चीज है जो मेरे को टिका करेगी, बहुत सारे लोगों को टिका करेगी, वो रहेगी संकल्प। अगर संकल्प हमारे पास है तो फिर भटकने का विकल्प बहुत कम हो जाता है, विकल्प बंद हो जाता है भागने के, डाइवर्ट होने के। तो संकल्प किसके प्रति रखना है? कंपनी के प्रति। जिस कंपनी से हमने गठबंधन किया, जिस कंपनी से हमने हाथ मिलाया, जिस कंपनी के साथ हम आए हैं, हमने जान लगाया है, जीवन भर रहने का जो संकल्प हमने किया है, तो लगातार स्टेप्सों में रहने का संकल्प हमने कंपनी के स्टेप्सों के प्रति किया, अपने सिस्टम के प्रति संकल्प लिया कि लागू रेगुलर सिस्टम के साथ रहेंगे, सिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगे। अपलाइन के प्रति सिस्टम लिया, जिस अपलाइन के साथ आए हैं उसी अपलाइन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। खुद के प्रति अपनी जवाबदेही बनती है कि मैं डाइवर्ट ना हूं, और लगातार अपने आप को पॉजिटिव रखने का, अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ाने का खुद के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है। परिवार के प्रति, जिन परिवार को मैंने सपना दिखाया कि मैं डायमंड बनूंगा, जिस परिवार को मैंने बोला था मैं कार लाऊंगा, जिस परिवार को मैंने बोला था कि लाखों की इनकम होगी, जिस परिवार को बोला कि करोड़ रुपए आएंगे, उस परिवार को बोल के घर बैठना या टूटना या रूठना, ये सारी चीजें शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि परिवार के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। टीम के प्रति, जिस टीम को मैंने बोला कि जब तक सांस रहेगी तब तक आपके साथ रहने वाले हैं, टिकने वाले हैं, जीवन भर आपके साथ काम करने वाले हैं, तो उस टीम के प्रति हमारा संकल्प बढ़ जाता है। परिवार से ज्यादा हमारा संकल्प बढ़ जाता है टीम के साथ। तो एक संकल्प होता जो कि संकल्प की ऊर्जा हमेशा आगे विकल्प बंद कर देती भटकने के या टूटने के। तो संकल्प, एक मजबूत संकल्प अगर हम कर लेते हैं तो आसमान की ऊंचाई उड़ सकते हैं। जैसा कहा गया है कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। एक संकल्प डायमंड तक ले आएगा, एक संकल्प डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, मर्करी, वीनस तक ले आएगा, लेकिन संकल्प हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। उसके बाद जो मैंने फील किया, बिलीव। ऐसा बोला जाता है जीवन बचाने के लिए श्वास जरूरी है, जीवन बनाने के लिए विश्वास जरूरी है। जिस प्रकार हमारा सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, क्योंकि इससे जीवन चलता है, लेकिन अगर विश्वास जम जाता है तो उससे हमारी जीवन बनती है। जीवन बनाने के लिए हमारा अटूट विश्वास, प्रकांड विश्वास, दमदार विश्वास होता है, और लगातार फील्ड में काम करते हैं तो विश्वास बढ़ता चला जाता है। कई बार बहुत अच्छा काम होता है तो लगता है कि मैं रातों रात डायमंड बन जाऊंगा, और कई बार रिजल्ट हमारे मन के खिलाफ आता है तो उसको लगता है शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए कि हो सकता है आज हमारे साथ रिजल्ट नहीं आ रहा, हो सकता है हमारे साथ काम नहीं हो रहा, हो सकता है लोग हमारे साथ जुड़ नहीं रहे, एक दिन इतना भी होगा कि लोग हम संभाल नहीं पाएंगे। तो हमारा विश्वास खुद के ऊपर बहुत दमदार विश्वास की जरूरत है, क्योंकि विश्वास एक छोटा सा शब्द होता है, क्योंकि उसको पढ़ने में सेकंड लगता है, सोचो तो मिनट लगता है, और समझो तो दिन लगता है, पर साबित करने में जिंदगी गुजर जाती है भाई साहब। क्योंकि एक स्टिकर को उखाड़ने के बाद दोबारा जब चिपकाते तो चिपकता नहीं है, और विश्वास टूटने के बाद दोबारा बनता नहीं है। तो अपने विश्वास को किसी भी कीमत में बनाए रखना है। दूसरा विजन जो मैंने फील किया, विजन, आज हमारे पास क्या, ऐसे फर्क नहीं पड़ता कल हमारे पास क्या क्या हो सकता है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिस भी क्षेत्र में हम आ गए, नेटवर्किंग में आ गए, सेप्सॉप में आ गए, तो उसका विजन हमारे पास होना चाहिए। हो सकता है आज एक की टीम ना बनी, दो की नहीं बनी, काम नहीं चल रहा हो, इससे ये तय नहीं होता है कि यार मेरा काम चलेगा नहीं। आज हो सकता है हमारे कलीग्स हमारे साथ नहीं जुड़े, फ्रेंड सर्किल हमारे साथ नहीं जुड़ा हो, रिलेटिव हमारे साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हो, हमारी मजाक कर रहे हो, टोन टोड़ा रहे हो, और उनको लग रहा कुछ नहीं होगा, तुम खराब हो जाओगे। जैसे लोग मुझे बोलते तुम बर्बाद हो जाओगे, मैंने लोगों को बोला बर्बाद होने के लिए तो आबाद होना पड़ता है, बदनाम होने के लिए नाम करना पड़ता है। तो मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं, उसके बावजूद भी मुझे लगता था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों में एक दिन डायमंड बनूंगा। आज हो सकता है एक की टीम नहीं है, आने वाले वक्त में लाखों की टीम बनेगी। तो जहां तक हम देख सकते हैं वहां तक चले, वहां पहुंचने के बाद अगला मंजिल मिल जाएगा, अगला रास्ता मिल जाएगा। तो लगातार फील्ड में काम करने से बहुत समझदार लोग भी मिलते हैं, बहुत सारे लोग टिप्स देते हैं, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस देते हैं, बहुत लोग सेल देते हैं, बहुत सारे लोग समझदारी को बढ़ाते हैं। तो ऐसा बोला जाता विजन के बारे में, एक दंत कथा है कि एक आदमी आया और संत महात्मा के पास गया, अपने खेत में पानी करवाना चाह रहा था। तो बोला चलो मैं बताता हूँ खेत में पानी कहाँ से निकलेगा। उसके पास गए और उसकी जो वाइफ थी वो घर बैठी थी, बोलो चलो महात्मा कुछ खाना खिलाते हैं। तो उन्होंने चावल बनाया और महात्मा के सामने परोस दिया। तो महात्मा बोला यार क्या बात हो रही है, इसमें घी नहीं है, इसमें शक्कर नहीं है। तो लेडी बोली कि 2 अंगुल के नीचे, तुझे 2 अंगुल के नीचे है ना शक्कर नजर नहीं आ रही, तो 100 फीट के नीचे पानी कैसे नजर आएगा। तो इसी प्रकार से क्या होगी, शक्कर सबसे नीचे डालेगी, बाद में चावल डालेंगे, बाद में घी डाला गया, आदमी समझ नहीं पाया। तो हमारा विजन ये होना चाहिए कि आज की परिस्थिति से डिपेंड नहीं होता कि कल हम सफल नहीं होंगे। आज की परिस्थितियां एक्सपीरियंस है, आज की परिस्थिति हमें मजबूत बनाती है। आज का विजन, जो लोग बोलते हैं कुछ हो नहीं सकता, उसी बात को हम पॉजिटिव लेंगे कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आज हो सकता है मैं पैदल हूं, कल साइकिल होगी, कल मोटरसाइकिल होगी, कल कार होगी, कल लग्जरी कार होगी। ये विजन हमारे पास होना चाहिए। आज भले ही मेरा घर छोटा हो, लेकिन आने वाले वक्त में मेरा घर 5 करोड़ का होगा, 10 करोड़ का होगा। ये विजन हमारे साथ होना चाहिए। आज हो सकता है भले ही मेरे पास 2 की टीम ना बनी हो, आने वाले वक्त में मेरे साथ 2 लाख की टीम बनेगी। ये हमारा विजन है दोस्त, हमारा विश्वास। आज हो सकता है हमारा चेक नहीं बनाओ, लेकिन आने वाले वक्त में लगातार हमारा चेक बनने वाला है। तो विजन के बारे में ऐसा बोला कि जो लोग आईडी आपको मिली है, हम सब के पास एक लोग आईडी है, उस लोग आईडी को अगर हम पाल पोस के बड़ा करते हैं, सिस्टम के टच में रखते हैं, प्लान की बात मानते हैं, टीम को सपोर्ट करते हैं,
और इस लोगो आईडी को मेहनत करके भागदौड़ करके बड़ी कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं, वटवृक्ष बना देते हैं, तो आने वाले वक्त में हम आराम कर रहे होंगे, आईडी काम कर रही होगी। ये हमारा फ्यूचर है दोस्त, इसको देख सकते हैं। जिनके पास विजन होगा डेफिनेटली देख पाएंगे कि जिसके लिए मैं भागदौड़ कर रहा हूँ, मेरी भागदौड़ को कोई समझ नहीं पा रहा, मेरे को लोग बेवकूफ और मूर्ख समझते हैं कि सुबह शाम भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो, हो क्या गया इनको। हमें कुछ नहीं हुआ दोस्त, हमें प्यार हो गया है व्यापार से, और व्यापार से जब प्यार हो गए तो लोगो आईडी को बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद जब क्राउन एम्बेसडर सर की तरह यूसीए बनेंगे तो आने वाले वक्त में वटवृक्ष बन जाएगा, पूरे भारत में नेटवर्क फैल जाएगा और हम आराम से टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद देखा कि फील्ड में टिकने के लिए क्या बहुत जरूरी है। फील्ड में टिकने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकता है दृढ़ इच्छा। अगर दृढ़ इच्छा नहीं है तो सर्दी बहुत लगती है, दृढ़ इच्छा नहीं है तो गर्मी बहुत लगती है, दृढ़ इच्छा नहीं है तो भूख बहुत सताती है, दृढ़ इच्छा नहीं है प्यास भी सताती है, दृढ़ इच्छा नहीं है तकलीफें परेशान करती हैं, लेकिन दृढ़ इच्छा है सारी चीजें साइड में हो जाती है। और दृढ़ इच्छा शक्ति, ऐसा बोला जाता है कि जब एक जो बूंद होती है पानी की वो पहाड़ को चीर देती है, और एक जो बीज होता है जमीन को फाड़ के बाहर आ जाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। आज हो सकता है डजेंट मैटर कुछ भी ना हो, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, प्रबल इच्छा शक्ति, बर्निंग डिजायर। एक धधकती ज्वाला हमारे शरीर के अंदर जब पैदा होती है, दिल के अंदर जो टीस पैदा होती है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। हम भूख भी सहन कर सकते हैं, प्यास भी सहन कर सकते हैं, रूखी सूखी खा के आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, और दृढ़ इच्छा शक्ति हमें वहां पहुंचा देगी जहां हम पहुंच ना सकते हैं। इच्छाएं डगमगाती हैं, दृढ़ इच्छा आपको वहां पहुंचाती है जहां पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, आगे की जो बात, अपने सपनों पे हर हाल में भरोसा करना होगा। जो ड्रीम अपने देखे हैं, पहले दिन हमने जो डायरी में लिखा है, अपलाइन ने लिखवा एफआईएम के दौरान ये ड्रीम पूरे करने, क्या क्या आपके सपने हैं, चाहे वो देश विदेश की यात्रा हो, कार हो, चाहे फिर बच्चों की एजुकेशन हो, या फिर अपनी कार लग्जरी कार हो, बीवी के लिए ज्वेलरी हो, या फिर अपना अच्छा सा सपनों का घर हो, या हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हो, ये सब के सब अपने सपने हैं। इनमें से लगभग बहुत सारे सपने मेरे अचीव हो गए, बड़े बड़े सपने बाकी हैं, जिसमें कि हेलीकॉप्टर खरीदना है, 5 करोड़ का घर बनाना है और एक लग्जरी कार लेनी है। ये सारे के सारे सपने जब मैं लोगों को बोलता था कि मैं कार लाऊंगा, तो लोग मेरे साथ मजाक उड़ाते थे, मेरे साथ पूछते थे, भाई मेरे को बैठा लेगा, मेरे को कभी लिफ्ट देगा, मेरी शादी में तू मेरे को बैठा के ले चलेगा। लोग हमारे ताने मारते थे। डजेंट मैटर लोग आज क्या बोलते हैं, आप लोगों की मत सुनिए, सिस्टम की सुनिए, और आने वाले वक्त में आप कार की बात करते हैं, कारों की लाइन लग जाएगी आपके घर के अंदर। तो अपने सपनों पे हर कीमत पे लोग हमारे सपने चुराने की बात करेंगे, लोग हमें सपनों से डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि जिसका गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं, और जब गोल खत्म है तो रोल भी खत्म हो जाएगा। तो गोल बहुत जरूरी है, जिसके हिसाब से हमारा मोल बढ़ता है। जिसका बड़ा गोल होगा उसका मोल बहुत बड़ा। जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे पाने के लिए अगर मिटना पड़े भी तो कोई परवाह नहीं। अगर अपने एक बड़े लक्ष्य के लिए खुद को दांव पर नहीं लगाया तो आपने फिर किया ही क्या है, या तो मिट जाएंगे या फिर ड्रीम को पूरा करेंगे। और किसी भी कीमत पर मिटना सोल्यूशन नहीं है, ड्रीम को अचीव करना बहुत बड़ा सोल्यूशन है दोस्त। और हम जो हमारे सपने हमने देखे हैं, माँ बाप को दिखाएं, बीवी बच्चों को जो दिखाएं कैसा ऐसा होगा, उसको करना हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और फील्ड में आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी बड़े शहर में वेन्यू चलाकर अपनी ग्रोथ को दिन दुगना रात चौगुना कर सकते हैं। 1-to-1 काम कर सकते हैं, अच्छा चलता है, लेकिन उसकी स्पीड को ग्रोथ करने के लिए, या गेहूं साफ करने की जब बात आती है, एक एक गेहूं साफ करेंगे तो एक बोरी का साफ करने में 1 साल हो जाएगा, और 1 साल तक हो सकता है हम जिंदा ही ना बचे। लेकिन अगर हम 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को बैठा के ये वेन्यू से पॉसिबल हो सकता है, और इससे दिन दुगनी रात चौगुनी हमारी तरक्की हो सकती है। हमारा खुद का वेन्यू मैंने चलाया, टीम ने चलाया, और आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग उसको चलाने वाले हैं, और अपनी जिम्मेदारी लेने से अपनी फील्ड के राजा बन सकते हैं। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी। एक बार लेके तो देखिए साहब, जिंदगी भर थकनी नहीं देगी, क्योंकि जिम्मेदारी रुई के भरे थैले की तरह दिखती है, देखते रहेंगे तो भारी भारी दिखेगी, और उठा लेंगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। अपनी जिम्मेदारी, खुद को पॉजिटिव रखने की, प्लान दिखाने की, लिस्ट बनाने की, इन्विटेशन करने की, फॉलो करने की, सेल क्लोज करने की, एक्साइटमेंट के साथ लगातार काम करने की, फील्ड में लग जाने की, टाइम छूटने की, लोगों से बात करने की, प्रोस्पेक्टिंग करने की, हेजिटेशन को छोड़ने की जिम्मेदारी तो लेके देखिए। परिवार को करोड़पति बनाने की जिम्मेदारी ले ली है, पर पीछे मुड़ के देखने से क्या फायदा है। आगे बढ़े, भले ही धीरे बढ़े, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहे, और जिम्मेदारी को उठा के, जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है जो कि अपने परिवार को वहां पहुंचाए जहां परिवार होना चाहता है, उनको वो खुशियां दे जो पाना चाहता है, जिनके वो हकदार हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी उठाने मात्र से हो सकता है, और जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो फिर जीवन वो देगा जो हम चाहते ही नहीं है, उससे फिर हम दुखी परेशान रहेंगे। लेकिन जो चाहते हैं उसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। डेली लिस्ट बनाने की, लिस्ट बनाते लोग दिमाग में बना लेते हैं, दिमाग कई बार हैंग हो जाता है या फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लिस्ट भी खत्म हो जाती है। इनवाइट नहीं कर पाते, लोगों से मिलते झिझकते हैं बात करने में, पता नहीं क्या मेरे को पकड़ लेगा। प्लान नहीं दिखाते, एक सवाल खड़ा हो जाए तो किसको दिखाऊं, जो भी 2 पैर के माफिक दिखते हैं उनको दिखाओ, आदमी ना मिले तो लेडीज को दिखाओ, लेकिन प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। फॉलोअप नहीं कर पाते, बार बार जाने से कतराते लोग, बार बार जाऊंगा सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा।
लेकिन जुड़ गया तो बहुत अच्छा सोचेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं दूसरे की टीम में जुड़ जाएगा। सेल क्लोज करने की, सेल हाथ में होती फिर उसको हम क्लोज नहीं करते, 3-3 दिन लेके घूमते रहते, टाइम टू टाइम उसको क्लोज करते, जोश जुनून जज्बे के साथ, अपना दमदारी के साथ जो जिम्मेदारी मिली है, चाहे वो प्लान दिखाने की हो, चाहे फॉलो करने की हो, चाहे किताब पढ़ने की बात हो, चाहे फ्राइडे की ट्रेनिंग में आने की बात हो, दमदारी के साथ हम उसको फॉलो करने वाला है। जब जिम्मेदारी हम लेंगे तो हमारी टीम में जिम्मेदारी लेगी और हम आगे बढ़ने वाले हैं। 10,000 घंटे की लगातार मेहनत बादशाह बना देती है। इस फील्ड के, जिस फील्ड में बापू बनना चाहते हैं, बाप बनना चाहते हैं, उसमें 10,000 घंटे की लगातार मेहनत हमें वहां पहुंचा देगी जहां हम पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि परिश्रम करने की उम्र में अगर हम आराम करेंगे तो आराम करने की उम्र में फिर परिश्रम करना पड़ेगा। और लगातार आता नहीं तो सीखा जा सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मत योग सुजान, रस रियावत जाते सिल पर परत निशान। लगातार प्रयास करेंगे, जो आज हो कल नहीं, जो कल हो परसों नहीं, दिन प्रतिदिन हमारे अंदर निखार आता चला जाएगा, दिन प्रतिदिन हमारी चीजें बदलती जाएंगी, दिन प्रतिदिन हमारी स्किल डेवलप हो जाएगी, दिन प्रतिदिन हमारी चीजें बदलती जाएंगी। तो 10,000 घंटे की जो मेहनत है लगातार, कभी किया कभी नहीं, तो फिर वही मिलेगा, कभी खुशी कभी गम। लेकिन अगर आप लगातार काम करते हैं तो आप खुश रहेंगे हरदम। तो 10,000 घंटे की लगातार मेहनत करके हम कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन के दौरान मैंने सोचा, अगर मैं आज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल करता हूं और 3 साल तक अगर मैं लगातार पढ़ाई करूंगा और 10 घंटे लगातार पढ़ता हूं, तो 3 साल के टोटल हावर्स होते हैं 10,950। और क्या मिलेगा बाद में, क्या मिलेगा 3 साल में पढ़ाई एजुकेशन लेने के बाद? साथ साथ मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन 3 साल के एजुकेशन के साथ मुझे मिलने वाली डिग्री, लेकिन अगर मैं सेफ में आया और 10 घंटे डेली काम करता हूँ 3 साल तक, तो घंटे होते हैं 10,950। और एक डायमंड की इनकम मिनिमम 50 लाख रुपए होती है। और आजकल रैंक इनकम जोड़ते हैं तो 60-70-80 लाख रुपए तक जा सकती है। क्या बेटर था आप सोचिए। क्या मैं पढ़ाई के साथ साथ अगर सेप्सोप में टाइम देता हूं और सेप्सोप को चुनता हूं और 3 साल बाद अगर 50 लाख का मालिक बनता हूं तो क्या बढ़िया है? या 3 साल तक ओनली डायरी पेन लेके कॉलेज का भरपाई करता हूं, वही चप्पल चटकाने वाली बात, पैदल जाना पैदल आना, बाइक से जाना बाइक से आना। लेकिन अगर मैं डायमंड बनता हूं तो कार से आ सकता हूं, कार से जा सकता हूं, अच्छा घर बना सकता हूं, अच्छा मोबाइल रख सकता हूं, अच्छी चीजें मेंटेन कर सकता हूं। तो विचार कीजिएगा, 10,000 घंटे की मेहनत ग्रेजुएशन में भी कर रहे हैं और सेप्सोप में भी करेंगे। सेप्सोप में करेंगे तो 50 लाख मिलेंगे, और ओनली ग्रेजुएशन में करेंगे तो मात्र डिग्री मिलेगी। विचार करने की बात है, जरा विचार कीजिएगा। क्योंकि एक अच्छा प्लानर, अच्छा क्लोजर, अच्छा ट्रेनर बनकर अपने काम को पूरे भारत में फैला सकता है। प्लान देना सीखेंगे तब जाके क्लोजर बनेंगे, क्लोजिंग करना सीखेंगे, फिर ट्रेनिंग देना सीखेंगे। इस तीनों चीज अगर हमें आती है तो हम भारत के किसी भी कोने में जाके, किसी भी शहर में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से अहमदाबाद तक, हम किसी भी शहर में बब्बर शेर की तरह दमदारी के साथ अपना वेन्यू खड़ा कर सकते हैं। कहीं भी प्लान दिखा सकते हैं, कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। तो अपने आप को ट्रेंड कीजिएगा, अपने आप को ट्रेनिंग लेना सिखाइएगा, प्लानर बनाइएगा कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर प्लान ले सकता है कि नहीं। क्योंकि ये चीज के बिना हम लगातार भारत में फैल नहीं सकते। ये हमारा मेन मोटिव है, बेसिक चीज है जिसको लगातार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और सिस्टम की सभी एक्टिविटी में खुद को आगे रखना है, हमेशा आगे रखा मैंने। परिस्थितियां कुछ भी रहे हो, समय की बात हो चाहे पैसे की बात हो, स्थितियां शादी की बात हो या कुछ भी बात हो, एवरीथिंग फर्स्ट प्रायोरिटी सिस्टम। क्योंकि कैरियर पहले, आफ्टर देन सेकेंडरी चीजें सारी की सारी। सिंगल माइंड अप्रोच रहा शुरू से ही। फॉलो सक्सेसफुल अपलाइन, अपलाइन को लगातार फॉलो किया, क्योंकि बहुत सारे लोग अपलाइन को मानते हैं लेकिन अपलाइन की नहीं मानते हैं। फ्राइडे ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करी, लगातार गया। घर से 50 किलोमीटर दूर होती थी, रेगुलर गया, नॉन स्टॉप। हर शुक्रवार को गए, कोर की मीटिंग है कोर में गए, संडे प्लान में भी लगातार गए। गेस्ट आए तब भी गए, गेस्ट नहीं आए तब भी गए। गेस्ट आ गए तब गए, कोई बड़ी बात नहीं है। गेस्ट नहीं तब आए, क्योंकि मुश्किल होता है खुद को समझा के वेन्यू तक पहुंचाना। गेस्ट होता तो खुशी खुशी चले जाते हैं, पैदल चले जाते हैं, भूखे चले जाते हैं। कई बार गेस्ट नहीं होते ना, खुद को गेस्ट बना के ले जाना पड़ता है। और आने वाले वक्त में, आने वाले लगातार जाने से गेस्ट की जगह हम चीफ गेस्ट बन सकते हैं। पावर वर्कशॉप लगातार चलाई टीम को डेवलप करने के लिए, कोर लगातार डेवलप किए, एलडीपी लगातार, जब भी लीडर्स मीट हुई खुद भी आया और टीम को लगातार लाए। क्योंकि एटीट्यूड फ्रॉम ग्रेटिट्यूड, एक कृतज्ञता की भावना सिस्टम से जुड़ने के बाद ही आती है। फंक्शंस लगातार, जो भी सेलिब्रेशन हुए, फंक्शन हुए, खुद भी बैठे, लोगों को बिठाए। क्योंकि फंक्शन में जाने से हमारे दिमाग के फंक्शन बदलते हैं और एक फंक्शन इंस्टॉल होता है कि एक दिन दैट डे विल कम, मैं भी डायमंड बनने वाला हूँ, मेरे लिए भी ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दिशा, दिशा से हमारी दशा बदलती। जब भी दिशा हुई खुद ने अटेंड किया, लगातार टीम को अटेंड करवाया, जिसकी वजह से नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, टीम बढ़ती जा रही है और लोग डेवलप हो रहे हैं। 3 कार्डिनल रूल्स फॉलो किए लगातार। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, लगभग 3 कार्डिनल रूल टूटता है तो किसी को मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जब लीडर टूटता है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। अरे यार ये हो गया, उसके कर्म किसी को नहीं पता चलते, परिणाम सबको पता चलता है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, दोस्त राजा को दासी और चोर को खांसी कभी शूट नहीं होती है। तो अपने 3 कारण जो स्वर्णिम नियम, इनको फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। 3 पावर्स, जैसा हम बोलेंगे वैसा बनने वाले हैं। 3 पावर्स को लगातार इस्तेमाल करके हम जीवन को बदल सकते हैं। लगातार सीखा इस काम को और लगातार सीखने की वजह से यहाँ तक पहुंच पाए। क्योंकि बोलते हैं
कि आई ट्रेंड 4 years टू रन 9 सेकंड, सिर्फ 9 सेकंड दौड़ने के लिए मुझे 4 साल लगातार मेहनत करनी पड़ी है। सम पीपल डोंट सी रिजल्ट इन 2 months एंड गिव अप। कुछ लोग 2 महीने मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, छोड़ देते हैं, कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि जब बॉडी बनाने की बात आती है ना, तो 2 महीने दूध पीने से, काजू बादाम खाने से नहीं होता भाई साहब। 1 साल लगातार मेहनत करते हैं तो डोले शोले दिखते हैं। लोग 4 दिन एक्सरसाइज करने के बाद डोल में मच्छी चेक करते हैं कि हाँ कुछ हुआ कि नहीं हुआ, डोले शोले बने नहीं बनता भाई साहब। सीखने के लिए बड़े अच्छे अच्छे जगह हमारे पास शुक्रवार की ट्रेनिंग एनईओ पहुंचिए, कोर, उसमें लगातार अपने लोगों को डेवलप करना है, एलडीपी में करना, दिशा से लगातार लोगों को डेवलप करना है, अपलाइन से मीटिंग करवा के टच में देके करवा सकते हैं, टेप सुन के, बुक्स पढ़ के और फंक्शंस को लगातार सहारा लेके अपने आप को खुद को डेवलप कर सकते हैं, सिखा सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि वास्तविक ज्ञान बढ़ता है फील्ड में रहने से, फील्ड में काम करने से, जो यूट्यूब और किताबों से भी नहीं मिलता। लोग सिखा देते हैं भाई साहब, कई बार सैलरी नहीं मिलती है, एक्सपीरियंस में मिलता है। तो लगातार इस काम को सीख के अपने फील्ड के टॉप बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं। और ऐसा एक बार डॉक्टर आया अमेरिका से, जयपुर वाले एयरपोर्ट पे उतरा और एक किताब देख के वो बेहोश हो गया। फिर उसको ठंडे पानी की छींटे मार के उसको जगाया गया, पूछा भैया क्या बात हो गई? बोले यार मैं किताब का टाइटल देख के डर गया, बेहोश हो गया। बोले क्यों? बोले इस पे लिखा था जानिए 10 मिनट में डॉक्टर कैसे बने, और मैं 10 साल से लगातार तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए, शॉर्टकट से कभी भी आगे नहीं बन सकते। जो सिस्टम ने जो टाइम दिया, जो उसकी मर्यादा, उसके हिसाब से हम लगातार मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली वहां पहुंचते हैं। लगातार टारगेट जीतने वाले लोग हमेशा बापू बन जाते हैं, अपने फील्ड के राजा बन जाते हैं। हर टारगेट को जीत के 8-9 टारगेट जीतते जीतते बंदा डायमंड बन जाता है। और लगातार फील्ड में रहने से, लगातार फील्ड में प्लान दिखाने से, मेहनत करने से, भागदौड़ करने से, बिना घड़ी देख के काम करेंगे तो जीवन की मुश्किल घड़ी खत्म हो जाती है, अच्छी घड़ी चालू हो जाती है। और लगातार टारगेट जीतने से, लगातार वो टारगेट एक मलाई है पूरे इसमें काम की। जब टारगेट जीतेंगे तो हम टॉप पे आने वाले हैं, बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, कंपनी की साइड पे नाम होता है और देश विदेश की यात्रा होती, फ्री फोकट में एकदम, और लोग एग्जाम्पल देते हैं। बोला गया जिसका गोल क्लियर उसका रोल क्लियर। तो गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे टारगेट जीतना है, एनईओ जीतना है। 27 तारीख से तुम्हारा टारगेट चला है, सरेंडर ना करें मन में बिल्कुल भी, इसको किसी भी कीमत में क्वालिफाई करके दिखाने वाले हैं और दमदारी के साथ हम इसको करने वाले हैं। जो पर्सनली फीलिंग आई, ईगो जब होता है, जब पर्सनल ईगो अपने काम या लक्ष्य से बड़ा हो जाता है तो खुद का, टीम का विकास रुक जाता है। क्योंकि जब आदमी का ईगो सर चढ़ता है तो चांद सितारे, जमीन आसमान सब उसको छोटे छोटे नजर आते हैं, आदमी सब छोटे छोटे नजर आते हैं। वो खुद को लगता है कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बड़ा हो गया हूँ। और जब ये सवार हो जाता है तो ईगो का मतलब होता है इजी गोइंग आउट, आदमी को पता ही नहीं चलता आउट कब हो गया। नशा और घमंड जब होता है खुद को होता है, खुद को मालूम नहीं लगता, लेकिन दुनिया को सबको मालूम पड़ता है कि नशे में आदमी है, और इसको घमंड हो गया, घमंड वाले को भी नहीं होता। अपने ज्ञान का घमंड तो सबको होता है, लेकिन अपने घमंड का ज्ञान सबको नहीं हो पाता। तो कभी भी ईगो सवार नहीं होना चाहिए खोपड़ी के ऊपर, क्योंकि पर्सनल ईगो में बहुत नुकसान पहुंचाता है, टीम को भी नुकसान पहुंचाता है, अपने सपनों को भी नुकसान पहुंचाता है। हर हाल के अंदर अपने आप को विनम्र ही रखना होगा। उसके बाद कुछ बातें हैं, देखिए, अटकना नहीं है, मतलब जिस उद्देश्य से निकले हैं उसकी प्राप्ति के बिना रुकना नहीं है। शास्त्रों में लिखा चरई वेती, चलते रहिए, आज नहीं तो कल लगातार पूरा होगा। कटकना नहीं है। एक लीडर की भाषा कटकनी नहीं होनी चाहिए, काट खाने वाली नहीं होनी चाहिए, चिड़चिड़ा नहीं होना है, मधुर भाषी होना, विनम्र बोलना है, खटकना नहीं है। ऐसी कोई बात ना करे जो लोगों को हम खटक जाए। चुभती या टीस मार के गड़ने वाली बात कभी किसी को नहीं बोलना है। गटकना नहीं है। खाना कभी कुछ के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेनर है, लीडर है, पेट खराब हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, कई दिन छुट्टी करनी पड़ जाएगी। चटकना नहीं है। अवसर के अनुसार वेशभूषा पहननी है, बहुत चटकीला भड़कीला ठसक भरी नाज नखने वाली वेशभूषा ठीक नहीं होगी। ऐसा कपड़ा पहने जिसकी वजह से खुद को भी अच्छा लगे और लोगों को भी अच्छा लगे। छटकना नहीं है। जब टीम में काम कर रहे हैं या समूह में काम कर रहे हैं तो वहां से सरकना नहीं चाहिए। कई बार टीम के चुपचाप सरक जाते हैं लोगों को छोड़ के, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। झटकना नहीं। जब मीटिंग में बैठे हैं तो हाथ पैर नहीं झटकते हैं। कई बार लोग उंगलियां से कटा कटा करते रहते हैं, बैठे बैठे हाथ पैर से अंगड़ाई लेते रहते हैं, एकदम से उबासी लेते रहते हैं, वो ठीक नहीं होता किसी हमारे लिए। फटकना नहीं है। मीटिंग में रहते तड़फड़ाना ठीक नहीं है कि रोटी कब मिलेगी यार, चाय कब पिलाएंगे, पानी कब पिलाएंगे, कब बाहर जाने देंगे, कब छोड़ेंगे, ये पकड़ के बैठा लिए। तो तड़फना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भटकना नहीं है। अपने चुने हुए रास्ते से भटकना नहीं है। अपने लक्ष्य से कभी हमें अलग नहीं होना है। मटकना नहीं है। धन संपदा या उच्च पद मिल जाने पर इठलाना उचित नहीं है। कई बार बड़े बड़े चेक बन गए, कार आ गई, बाइक आ गई, जो सोचा नहीं उससे ज्यादा मिल गया, तो उसका घमंड नहीं करना। इसमें लिखा प्रभुता पाई काई मद नाही। जब प्रभु ने दिया है तो इसको मद नहीं करना, अहंकार नहीं करना है, विनम्र धन्यवाद देना है। लटकना नहीं है। ऊंची जगह से किसी चीज का सहारा लेकर लटकना खतरे से खाली वाली चीज नहीं है, इसे संभल कर रहना है। ऐसी जगह ना लटकना जिसकी वजह से हमारा विकास ही ना हो, कल्याण ही ना हो और हम लटक के रह जाए। सटकना नहीं है। किसी विद्वत सभा में बैठे हो, किसी गंभीर विषय पर चर्चा चल रही हो, विचार मंथन हो रहा हो,
वहां से धीरे से खिसक जाना अभद्रता है, वो ठीक नहीं है, डिसिप्लिन नहीं हो सकता वो। तो इन चीजों को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। और एक बार तय कर लिया कि सिर्फ में जीवन बनाना, तो मुड़कर नहीं देखना, फिर कभी मुड़कर नहीं देखा साहब, मैंने कभी नहीं। एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं आगे बढ़ूंगा, मतलब आगे बढ़ूंगा, भले ही मैं धीरे चलूंगा लेकिन आगे चलूंगा, मुड़ नहीं सकता, टूट नहीं सकता, डाइवर्ट नहीं हो सकता। अपने जीवन में क्या चल रहा है या हर किसी को नहीं बताना। हम कई बार खुली किताब हो जाते हैं, जो मीठी बात बोलता है ना हम सारा पन्ना खोल देते हैं। जो आज हम अच्छा बोल रहे हैं, जिसको अच्छा समझ रहे हैं, क्या गारंटी कल हमारे विपक्ष में नहीं आएगा, खिलाफ नहीं हो सकता। तो अपने जीवन को कभी खुली किताब नहीं बनाना, अपनी भावनाओं को वश में रखना, हर किसी के सामने भावुक होना ठीक नहीं, अपने इमोशन को कंट्रोल रखिए। मूड के हिसाब से नहीं, सिस्टम के हिसाब से काम करने वाले लोग लगातार अपने फील्ड के राजा बन जाते हैं। मूड के हिसाब से नहीं, मूड तो क्या भाई साहब बदल जाता है। सिस्टम के हिसाब से अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, तो मेरा प्लान ने सिखाया कि सिस्टम के हिसाब से काम करना, ना कि मूड के हिसाब से। मूड खराब हो सकता है, सिस्टम खराब नहीं हो। मूड बदल सकता है, सिस्टम नहीं है। मूड अच्छे बुरे का कोई पता नहीं, सिस्टम सनातन है, अनवरत है, अमर है। दूसरी कंपनी या उनके लीडर्स का क्या चल रहा है, ये जानने वाले या जानने की इच्छा रखने वाले लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग अपने को छोड़ के दूसरे की परवाह करते रहते हैं, उनके नीचे क्या चल रहा है, फलाने का क्या चल रहा है, डिगने का क्या चल रहा है, उसके क्या चल रहा है। उनके चलते चलते पता चलेगा कि अपना भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। जो छोटी छोटी बातों पे नाराज होते, कोई महाराज नहीं होते, यानी डायमंड नहीं होते, या फिर यूसी नहीं बने। छोटी छोटी बातों, पानी नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, नमस्कार नहीं किया, हालचाल नहीं पूछे, मेरे को बधाई नहीं दी, मेरे को ये नहीं किया, छोटी छोटी चीज ऊपर उठ जाइए। मान और अपमान से जब तक परे नहीं उठेंगे, हम ऊपर टॉप पे नहीं आ सकते, हल्के नहीं हो सकते, क्योंकि हल्का आदमी ऊपर आएगा। पूरी दुनिया की खबर रखने वाले एक दिन खुद भी खबर ही बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे खबरी लाल मैंने देखे जो दुनिया की खबर रखते हैं, कहाँ का क्या चल रहा है, और खुद की कोई खबर नहीं, या तो बेखबर है या फिर आने वाले वक्त में खुद भी खबर है। तो दुनिया की खबर रखने से बढ़िया कि अपने परिवार, अपने आईडी, अपने बारे में खबर रखिए, टीम के बारे में खबर रखिए, हम टीम को कैसे टॉप पे ले जा सकते हैं। पहले खुद पर शासन, फिर अनुशासन। जो कुछ हम लोगों से करवाना चाहते हैं, पहले खुद करके दिखाएंगे, और जब खुद करना चालू करेंगे, खुद करना स्टार्ट कर देंगे, तो लोग भी चालू कर देंगे। हम लोगों पे शासन तो करना चाहते हैं, लेकिन खुद पे भी अनुशासन होना चाहिए, खुद पे भी कंट्रोल होना चाहिए। किसका क्या चल रहा है ये देखने वाले का काम नहीं चलता है। बहुत सारे लोग फ्री बैठे रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, यही करते रहते हैं, यार इसका क्या हो रहा है। इससे बजाय ये सोचा जाए कि मेरा क्या हो रहा है। जो अच्छे वक्त में उछले नहीं और बुरे वक्त में फिसले नहीं, ऐसे लोग दमदार लोग होते हैं, और आने वाले वक्त अपने फील्ड के बापू होते हैं, राजा बनते हैं। अच्छा के साथ ऊपर नहीं जाएगा और बुरे में फिसलेगा नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, जब चेक बना तो पूरे गांव में मिठाइयां बढ़ रही हैं, चेक नहीं बना फिर दुख बांटता फिर रहा है कि मेरा कुछ हो नहीं रहा, मैं उस कंपनी में जुड़ा नहीं। अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, जीवन भर के लिए मोटिवेट रहना होगा आजीवन। एक बार मोटिवेट हो गया ना, तो बार बार पंप नहीं मारना पड़े, बार बार अप्लाई फॉर नहीं करेगी, चल यार फील्ड में आ जा, चल यार प्लान दे, चल मीटिंग में आ जाओ, चल फंक्शन में आ जाओ, बार बार नहीं करना पड़े। एक बार मोटिवेट हो गए ना परमानेंट, बस हो गए, बात खत्म। तो लगातार मोटिवेट रहना। एक बार जो आपके साथ अप और डाउन के साथ डाउन नहीं होगा, तो ये हमें बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते जब सहलाना स्टार्ट नहीं होती है। जो ना सुनने से नहीं घबराएगा, ये बहुत परेशान करती थी शुरुआत में इस बिजनेस की। जब मैंने शुरुआत करी थी कि बहुत सारे लोग ना बोलते थे, परेशान करते थे, मना करते थे, यार ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी नहीं घबराए। कोई बात नहीं, आज लोग ना बोल रहे हैं, कल हाँ भी बोलेंगे, और इतनी हाँ बोलेंगे हम उनको संभाल नहीं पाएंगे। तो ना सुनने से जी नहीं मिचलाना चाहिए, जी नहीं घबराना चाहिए। क्योंकि बस में बैठने से उल्टी होती है ना, तो भाई साहब खिड़की से नहीं कूदते हैं, मुंडी निकाल के उल्टी करते हैं आराम से, उतरते नहीं है बीच में। क्योंकि मंजिल पे जाए बगैर या तो हम नींबू चूसेंगे या फिर और कुछ खाने वाले हैं, जिसकी वजह से कि उल्टी कंट्रोल होगी। जब ना सुनने की बात आती है ना, दिल से मत लो एकदम से, कोई बात नहीं, ना के बाद हाँ होती है। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करें, और ना ही जल्दी से उसको लेकर निराश हो। बहुत बार ऐसा टीम में कोई बंदा आ जाता, हम उसको लेकर तरह तरह के कयास लगाने शुरू करते, तो लाइन लगा देगा, फट्टे चक देगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और गलती से उसने कुछ नहीं किया, उसका तो कुछ होगा कि नहीं होगा पता नहीं, खुद निराश हो जाता आदमी। तो ज्यादा किसी से उम्मीद करना ठीक नहीं। सबसे ज्यादा उम्मीद जब कर सकता है तो आदमी खुद से करे। सिस्टम के प्रति आस्था श्रद्धा रखने वाले, ये बहुत जरूरी है। सिस्टम के प्रति आस्था श्रद्धा नहीं है तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। क्योंकि सिस्टम बहुत टॉप क्लास चीज है, सिस्टम बहुत बड़ी चीज है। ये सिस्टम परमानेंट है, लोग आते जाते रहते हैं, सिस्टम यथावत है, अनवरत है, सनातन है। टीम हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेना है। बहुत बार देखा जाता है, ये देखना पड़ेगा कि इसमें मेरे को टीम को नुकसान होगा या टीम को फायदा होगा। लगता है कि टीम को फायदा है, उस एक्शन को हम आगे फॉरवर्ड करें, और लगता है कि नुकसान होगा तो उसको रोकना पड़ेगा कि टारगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मेरे रहने से टारगेट होता है, मुझे टारगेट करवाना चाहिए। मेरे रहने से टीम का विकास होता है, मुझे रुकना चाहिए। मेरे रहने से मेन्यू चलता है, मुझे रुकना चाहिए। मेरे घर छोड़ने से अगर किसी का घर बनता है, तो मुझे घर छोड़ना चाहिए। अपने संबंधों में सही तालमेल बनाए रखना है, क्योंकि जैसी वाणी वैसी कहानी। हमारी वाणी की वजह से हमारी कहानी बिगड़ती चली जाती है। क्योंकि दो चीजों की वजह से चीजें खराब होती है, तो नाक की वजह से या फिर हमारी जीभ की वजह से।
तो अपने फाइन ट्यूनिंग को लगातार बना के रखे, टीम के साथ, अपलाइन के साथ, कोलाइन के साथ, या पर्सनल या प्रोफेशनल, सारे रिश्तों के अंदर हमें तालमेल ठीक करना पड़ेगा। अपनी मैच्योरिटी को समय के साथ बढ़ाते रहना है, किसको कब क्या कितना बोलना है। टीम के साथ हल्की मजाक के बातें नहीं करनी है। बहुत सारे लोग बैठे बैठे मजाक की बात करते रहते हैं, या टीम को इंस्टाग्राम से लेके कुछ चीजें वो रील्स होती है फॉरवर्ड करते रहते हैं। मैच्योरिटी की बात करिए। जिस लेवल पे हम लोग टॉप क्लास बैठे हैं, वहाँ उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया बातें होंगी, बहुत अच्छी चीज ऊपर से नीचे आएंगी। तो गलत चीजों को फॉरवर्ड ना करें, गलत चीजों को ना करें। कब किसके साथ कितनी बात करनी है, ये हमें जरूर ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने वाला मैच्योर नहीं होता है, छोटी छोटी बातों को समझने वाला आदमी हमेशा मैच्योर होता है। हमें टीम के अच्छे बुरे की परवाह करना है, ये ध्यान रखना है कि क्या सही होगा और क्या गलत। सब सुविधा और संसाधन मिलेंगे तो काम करेंगे, ये सोच डायमंड नहीं बनाएगी कि मेरे पास लैपटॉप होगा तो प्लान दूंगा, बाइक होगी तो प्लान दूंगा, कार होगी तो प्लान दूंगा, एक अपलाइन साथ होगा तो प्लान दूंगा, 2-3 आदमी साथ होंगे तो प्लान दूंगा, मौसम अच्छा होगा तो प्लान दूंगा, और गर्मी नहीं रही तो प्लान दूंगा, ड्रेस कोड अच्छा हुआ तो प्लान दूंगा, और मेरा मतलब मन करेगा तो प्लान दूंगा, और मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो प्लान दूंगा। दोस्त, फील्ड में रहने से परफेक्टनेस आती है, एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो सुविधा और संसाधन के लिए काम नहीं, काम सुविधा संसाधन के लिए काम कर रहे हैं। और सुविधा और संसाधन ऑलरेडी अगर BMW के मालिक होते हैं तो भैया प्लान नहीं देने पड़ते। ऑलरेडी अगर 5 करोड़ के घर के मालिक होते तो प्लान नहीं देने पड़ते। ये नहीं है, इसी के लिए तो कर रहे हैं। तो संसाधन की परवाह नहीं करिए। पैसा नहीं था मेरे पास, लेकिन पैसा कमाने का पैशन था, पैसे के लिए तो आया था। मैं कैसे कह दूं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं बहुत पहले से जानता हूं। हमारी कई पीढ़ियों से हमारे पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं था, इसीलिए तो स्टेप्स में आया। यही तो कमाने का तरीका था, इसीलिए तो फील्ड में था, इसीलिए तो अपलाइन के साथ, इसीलिए टीम के साथ, इसीलिए सिस्टम में हूं कि आज मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं। जयपुर बस डिपो पर किताब और चाय समोसा खरीदने का ऑप्शन होता था, लेकिन हर बार किताब ही खरीदी। हमारे घर जाने के लिए समथिंग 2 घंटे 2.5 घंटे का सफर करना पड़ता जयपुर से। तो बहुत बार लगता था यार, सुबह सुबह कई बार उतरते थे बहुत सारी जगह आने के बाद कि समोसा चाय खा लेते हैं, पी लेते हैं। बट लगा नहीं यार, किताब खरीदेंगे ना 100 रुपए की, तो ऐसा हो सकता है कि 2 घंटे पढ़ते पढ़ते जाएंगे, 2 बात दिमाग में नहीं घुसेंगी, फॉलोअप में काम आएंगी। तो हर बार कोशिश करी दिमाग को खुराक देने की। खाना खाते टाइम बस आ गई तो खाने को छोड़कर पहले ट्रेनिंग के लिए चला गया। बहुत बार शुरुआत में ऐसा हुआ, पैसे भी नहीं आते थे, लोग मजे लेते थे बराबर तरीके से। हमारे घर के सामने से बस जाती थी, और जैसे बजा और एक निवाला भी उठाए खाने के लिए, निवाला नीचे रखिए, एक हाथ में जूते, एक हाथ में अपना बैग, और भागते भागते बस में चढ़िए, और बस में चढ़ के आराम से पहन के पहुंचो। फर्स्ट प्रायोरिटी कैरियर, पहले रोजी, आफ्टर रोटी। रोजी रोटी जो बोला जाता है ना, रोजी से रोटी आती है, लेकिन रोटी से रोजी नहीं आती दोस्त। पहले रोजी, पहले सेप्सोप में अपना कैरियर बनाएंगे, बाद में रोटी कहाँ जाएगी, कहाँ चली जाएगी। रोटी इतनी आएगी हम खा ही नहीं पाएंगे। तो आज कई बार थोड़े रोटी छोड़ना पड़ जाता है, टाइम पे नहीं मिलती, लोग नाराज हो जाते हैं, अरे यार रोटी के लिए तो काम कर रहे थे, टाइम पे रोटी नहीं खाते हैं, घर वाले बोलते हैं, बीवी बोलते हैं 2 वक्त का रोटी भी टाइम से नहीं खाते हो, फिर क्या करोगे पैसे कमा के। अरे 2 वक्त की रोटी नहीं, रोटी के लिए काम नहीं कर रहे हम, रोजी के लिए काम करना है कि हमारे बच्चों को रोटी के लिए नहीं भागना पड़े। तो रोटी से नाराज नहीं होना कभी भी। लगातार फील्ड में काम करने से हमारे तरीके में कुशलता आती है, हम एक्सपर्ट होने जाते हैं, लगातार हमारे स्किल्स में डेवलपमेंट आता है, हमारा निखार आता है, नए लोगों से मिलने की हिम्मत बढ़ जाती है, हमारी पर्सनैलिटी का विकास होता है। और तरह तरह से दर्जे से लोगों से मिलते हैं, आते जाते बहुत सारे लोग सिखाते समझाते, हमारे बोलने के तरीके हो या फिर पहनने का तरीका, उठने बैठने का हो, बात करने का सलीका हो, लगातार चीजें लोगों से मिलने से बदलती रहती है। संघर्ष को सहर्ष झेलना है, लगातार संघर्ष जब भी जीवन में आता है उसको सहर्ष झेलना, मजे के साथ लेना है, तकलीफ का भी मजे लेना है। उसको लगना चाहिए गलत आदमी के हाथ में आ गई है, क्योंकि जीवन टेम्परेरी होती तकलीफ और आती जाती रहती। जब दिन है तो रात है, रात है तो फिर दिन भी है, कोई बात नहीं होता। अपने आप को कभी सुपीरियर ना समझे कि मैं सब कुछ और बाकी कुछ नहीं। बहुत बार गलत फहमी हो जाता है कि जो मैं करूंगा ना वो सब बढ़िया होगा, और जो कोई दूसरा करेगा ना वो गलत होगा। तो अपने आप को कभी सुपीरियर ना समझे। हर आदमी यहाँ सुपीरियर है, लेकिन सिस्टम सबसे सुपीरियर है, अपलाइन सुपीरियर है, टीम सुपीरियर है, और सबका मिला जुला प्रयास सबसे टॉप सुपीरियर होता है। तो अपने आप को गलत फहमी ना पालें कि मैं ही सुपीरियर हूँ। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कामों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेप्सोप में आ गए तो परिवार को भूल गए, और परिवार में चले गए तो सेप्सोप को भूल गए। हमें दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी होता है। घर में चले जाते हैं, टीम से बात नहीं कर पाते, सिस्टम को देख नहीं पाते, संभाल नहीं पाते, चीजें क्या हो रही है, मोबाइल कहीं पड़ा, कुछ चीज अस्त व्यस्त हो रही है। और जब सेप्सोप में आ गए तो घर वालों को खबर नहीं है कहाँ है। तो दोनों चीजों के अंदर हम बैलेंस बनाएंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि घर वालों को भी टेंशन नहीं रहेगी। जिस सिटी में काम स्टार्ट किया उसको तब तक ज्यादा लंबे समय तक सोना ना छोड़े जब तक कि वहां हमारे जैसा लीडर तैयार ना हो जाए। जिस सिटी में हमने डिसीजन लिया कि मैं चलाने वाला हूँ, इस शहर को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टार्ट करने की बात बोली है, तो जो शुरू करके उसको शिखर तक जब तक ना पहुंच जाए, हम जैसे 5-10 लोग तैयार ना हो जाए, सिटी को नहीं छोड़नी वहां से। उस सिटी को लगातार डेवलप करना है, और लंबे वक्त तक। जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है ना साहब, हम उसको कई महीने तक सोना नहीं छोड़ते, उसके पाए के पास एक आदमी बैठा ही होता है, पहले एक आदमी बैठेगा फिर उसको छोड़ेगा। उसी प्रकार से जिस वेन्यू को डेवलप करने की जिम्मेदारी मैंने ली है,
तब तक उसको सोना नहीं छोड़े ज्यादा देर तक, जब तक वो डेवलप ना हो जाए। दोनों लेग चलने के बाद ज्यादा मेहनत की ना कि घर बैठा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब लेग चलनी है तो भाग दौड़ करके लेग चला लेते हैं, जैसे लेग चलती है घर बैठ जाते हैं। तो फिर ये इंतजार करते रहते कब बंद होगा। बंद होने के बाद फिर दोनों टांग उठा के बाहर आ जाएंगे। इससे बढ़िया कि जब लेग दोनों चल गई हैं तो चलते हुए को दौड़ा सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं, दमदारी के साथ मेहनत कर सकते हैं। नहीं घर बैठ के हम ये तमाशा वेट ना करें कि अब तो बस चल गया है, ऑटोमेटिक चलता ही रहेगा। ऐसा सनातन कभी भी नहीं होता है। खुद को काम के प्रति सीरियस लेना शुरू करते हैं तभी लोग हमें सीरियस लेते हैं। अगर मैं खुद को सीरियस नहीं ले रहा हूँ, मजाकिया हूँ, टाइम पे प्लान नहीं दिखा रहा हूँ, टाइम पे फील्ड से जा नहीं रहा हूँ, ना ड्रेस पहन रहा हूँ, ना किसी से बात कर रहा हूँ, और घर पे पड़ा बात कर रहा हूँ कि देखना चांद सितारे तोड़ लाएंगे, देखना रोल्स रोल्स रहेंगे, देखना हेलीकॉप्टर लाएंगे, देखना बहुत बड़ा काम होगा, लोगों को लगता है यार बकवास कर रहा है, इसके लक्षण तो नहीं लगते कि कुछ करने वाला है। जब लक्षण ही ऐसे नहीं है तो खुद को ही सीरियस नहीं ले रहे, खुद को ही मजाक के अंदाज में ले रहे, देखते हैं क्या होगा, ऐसा ही होगा। नहीं, खुद को जब सीरियस लेंगे तो लोग हमें वैल्यू और सम्मान देते हैं। लोग भी हमें सीरियस तब लेते हैं जब हम खुद को सीरियस लेते हैं। तो खुद के प्रति सीरियस रहिए, कैरियर के प्रति सीरियस रहिए, गंभीर रहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिव रखना है, सिस्टम का सपोर्ट लेके मैक्सिमम लोगों को। नई सेल लाने से अच्छा है कि जो पुराना आदमी हम उसको भी सिस्टम में डालते रहे, तो नई सेल भी आते रहेंगे, नए बंदे डेवलप होते रहेंगे, नई सेल आते रहेंगे, बंदे डेवलप होते रहेंगे। क्योंकि पुराने को छोड़ रहे हैं, नए को पकड़ रहे हैं, पुराने को छोड़ रहे हैं, नए को पकड़ रहे हैं, पुराने को छोड़ रहे हैं, नए को पकड़ रहे हैं, कब तक? थक जाएंगे भाई साहब। मैक्सिमम जो पुराने लोग उनको प्यार प्रेम से सिस्टम के टच में डाला जाए। हम किसी को परमानेंट खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम परमानेंट खड़ा कर सकता है। अपलाइन ने जहां बोला गए, टीम ने जहां बोला वहां भी गए, किसी स्थिति परिस्थिति का कभी बहाना नहीं दिया, कभी नहीं बोला कि ये हो गया वो हो गया, जो बोला एवरीथिंग गए। एक बार मैं और मेरी वाइफ बच्चे के साथ किसी शादी में जा रहे थे उधर ससुराल की तरफ, सर का फोन आया यार आज डिस्कशन मीटिंग रख लेते हैं। मतलब ठीक है सर। आधे रास्ते में उनको छोड़ के पहुंच गए वो, रात को 11-12 सब कोक का टाइम था, सर्दी का टाइम था, पहुंचा वहां। मैं चलो कोई बात नहीं। वो बोले ऐसा कैसा कर दे, मैं बोला मैं कल आ जाऊंगा कोई बात नहीं है। अपलाइन फर्स्ट है यार, अपलाइन चाहता हमारा भला, अपलाइन हमें टॉप पे देखना चाहता है, अपलाइन हमें डायमंड देखना चाहता है, अपलाइन हमें क्राउन देखना चाहता है। बाकी लोग तो हमें वही देखना चाहते हैं जहां हम समझते हैं, लेकिन अपलाइन हमारा सच्चा हितैषी कोई है तो हमारा अपलाइन है, सच्चा भला चाहता है। भले उस टाइम अपलाइन की बात समझ में ना आए, बुरी लगे, लेकिन जिस दिन भी समझ में आएगी तो पता चलेगा नहीं यार अपलाइन ही से समझता है। अपने काम की पूजा करना। मेरे पिताजी बोलते थे बेटा तू इस धंधे को संभाल ले, धंधा तुझे संभाल लेगा, इस काम को संभाल ले, काम तुझे संभाल लेगा, इस काम की पूजा करो, इसको लगातार इसको रेस्पेक्ट और इज्जत दो। मैंने जब सूट का प्रोडक्ट लिया था उसके फोल्डर को जो डब्बा था उसको कई सालों तक अगरबत्ती करता रहा घुमा के, तू ही वो है भाई साहब जिसकी वजह से मैं आया हूँ, तू ही है जिसकी वजह से मैं आया हूँ। लगातार आज भी डेली 2 अगरबत्ती लगाता हूँ सिर्फ सबके नाम की। अपने काम की पूजा करना बहुत जरूरी है। दबाव झेलने की क्षमता, सहन शक्ति ज्यादा रखनी है। बहुत बार प्रेशर आ जाता है काम करने का, या अपलाइन की वजह से, सिस्टम की वजह से, कोई फंक्शन को लेके, किसी चीज को लेके, मीटिंग को लेके, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। बहुत बार चिड़चिड़ा नहीं होना है, दबाव झेलने की क्षमता बढ़ानी है। क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा दबाव होता है डायमंड पे, और दुनिया की सबसे कीमती चीज भी होती है डायमंड। तो जब डायमंड आ गए और जब 40 साल का पैसा 4 साल में कमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो 40 साल का दबाव भी 4 साल में आएगा। 40 साल की तकलीफ भी 4 में आएंगी। 40 साल का जो बर्डन है वो भी 4 साल में आएगा। तो दबाव झेलने की अपनी क्षमता को बढ़ाओ, स्टेमिना को बढ़ाना है, ना कि परिस्थितियों को दोष देना है। लोगों के सुख दुख के साथी बनना, उनकी भावनाओं का सम्मान करना है। क्योंकि लोगों का जो तालमेल है, सबसे अच्छी चीज उनके सुख दुख में भागीदार, उनके साथ खड़े हैं तो लोग हमारे साथ लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं। मौसम के हिसाब से नहीं, मिशन के हिसाब से काम करना साहब। हमेशा मिशन के हिसाब से काम किया, मौसम के हिसाब से नहीं। फॉग होती है तो फॉग में मुझे ऐसा लगता है कि फॉग में जब चलने के लिए व्हाइट लाइन और इस बिजनेस में चलने के लिए अपलाइन, ये बहुत जरूरी है। जब भी फॉग होता है, गाड़ी जब चलाते हैं तो व्हाइट लाइन का सहारा लेके चलाते हैं, और इस बिजनेस को चलाने के लिए भी अपलाइन का सहारा लेके चलाया जा सकता है। तो मौसम के हिसाब से नहीं, मिशन के हिसाब से काम करना है। क्योंकि मौसम बनते बिगड़ते हैं, लेकिन मिशन एक बार सेट होगा तो उसके हिसाब से फिर काम कर सकते हैं। क्योंकि जब डायमंड सिप है पानी, तो क्यों करनी मनमानी? जब डायमंड सिप पानी है तो मौसम क्यों देखना, घड़ी क्यों देखना, मिजाज क्यों देखना, लोगों की हाना क्यों देखनी? जब आगे बढ़ना तय कर लिया तो बढ़ते रहना, लगातार बढ़ना है जब तक हम डायमंड नहीं बन जाए और उसके आगे तक पहुंचने जाए। अपनी प्रजा का दायित्व निभाने वाले ही अच्छा राजा का दायित्व निभा सकता है, और अच्छा राजा ही महाराजा बनता है। अच्छा सिस्टम फॉलोवर ही अच्छा लीडर बनता है, और अच्छा लीडर अच्छा मार्गदर्शक और अच्छा रोल मॉडल बनता है। हम रोल मॉडल बनना चाहते हैं, मेंटर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ट्रू फॉलोवर बनना पड़ेगा, सिस्टम का ट्रू फॉलोवर बनना पड़ेगा। और रोल मॉडल जिनकी तरफ बनना चाहते हैं, और मेंटर जिनके सानिध्य में रहकर हम बनने वाले हैं। क्योंकि रोल मॉडल अलग होता है, मेंटर अलग होता है। क्योंकि रोल मॉडल जिनकी तरफ बनने की ख्वाब देखते हैं, और मेंटर जिनके सानिध्य में रहकर लगातार हम आगे बनने वाले हैं। अच्छा लीडर बाज हो सकता है, लेकिन धोखेबाज नहीं या बहानेबाज नहीं हो सकता। अच्छा लीडर बन सकते हैं, लेकिन अच्छा लीडर बनने का मतलब ये नहीं कि हम धोखेबाज बनेंगे, टीम को धोखा देंगे, अपलाइन को धोखा देंगे,
परिवार को धोखा देंगे। जिन लोगों को हमने विश्वास दिया था हम उनको विष देने वाले कभी नहीं, और बहानेबाज नहीं हो सकता। और बाप बनने की शुरुआत आपसे होती है और आपकी शुरुआत सिस्टम से होती है। अगर हम खुद बाप बनना चाहते हैं तो हमारी खुद की शुरुआत यहाँ से होती है। और ऐसा बोला गया है कि छोटे में बड़ी बात होगी, बाप बनने के लिए इसी फील्ड में किसी एक को अपना बाप स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक हम किसी को बाप स्वीकार नहीं कर सकते, हमें भी कोई बाप के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जब हम अपने आप को बाप बनाना चाहते हैं तो किसी को बाप मानना पड़ेगा। शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है साहब। जंगल में कभी चुनाव नहीं होते, अपनी दमदारी से डायमंड बनेंगे। कोई भी चुनाव करके या फिर मतलब वोट डाल के मेरा डायमंड नहीं बना सकता। एक एक प्लान देके फॉलो अप करके हम डायमंड बन सकते हैं। जब आसपास का माहौल आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो तब खुद को उस माहौल से दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार घर का प्रॉब्लम होता है, जहाँ रहते हैं वहां बड़े नेगेटिव लोग रहते हैं, सोसाइटी नेगेटिव होती है, परिवार वाले टांग खींचते रहते हैं, घर वालों को बिलीव नहीं होता है, और फिर उनके साथ ही बैठे बैठे मीठी मीठी बात करते हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो आपको डायमंड नहीं देखना चाहते। बहुत बार हो सकता है कि उन लोगों को में खास से खास लोगों को भी कुछ दिन के लिए दूर करना पड़े और उनसे दूर होना पड़े अपने डायमंड के लिए, लेकिन डायमंड बनने के बाद हम सबके चहेते बन सकते हैं। जब तक हम अपनी कठिनाई और परेशानी की वजह दूसरों को मानते रहेंगे तब तक हम उनको कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन में जो कुछ चल रहा है, चाहे अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, हमारी वजह से चल रहा है। ये जिम्मेदारी जिस दिन ले लेंगे हमारा जीवन बदलना वहां से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ के मेरी बातों को मैं धन्यवाद विराम देना चाहता हूँ। बहुत ही पैशंसफुली आपने सुना, मेरे को मौका दिया, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुकेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रियली में आज आपने जो बातें करी, कैसे अपने फील्ड का बाप बने, उसके बारे में आपने पूरी तैयारी करके आप आए, सारी बातें आपने बताई। आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट सेशन रहा। मैं चाहता हूं टाइगर के लिए ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार ताली से हम धन्यवाद देते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।